की है। जब जीद पे आती है ना, ये हठ नामक चीज बहुत बुरी होती है। स्त्री हठ, बाल हठ, अश्व हठ और योगी हठ। हाँ, ये 4 हठ जो होती है ना, योगी अगर अपनी हट पे बैठ जाए ना तो गलत, बच्चा अपनी हट पे बैठ जाए ना तो गलत। बच्चा रोएगा तो बोलेगा माँ को मुझे खिलौना चाहिए, रोएगा रोएगा रोएगा, जब तक खिलौना ना मिले रोएगा। जब खिलौना उसे दे दो तो फिर खेलेगा, खेलने से मन भर जाएगा ना तो खिलौना तोड़ देगा और फिर रोना शुरू करेगा। क्या, क्यों? बोलेगा अब ये खिलौना जोड़ दो। ये जिद, इसे हट कहते हैं। अश्व हठ, योगी हठ, बाल हठ और स्त्री हठ। स्त्री हठ के सामने किसी का नहीं चला। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि उन्होंने स्त्री को बनाने के बाद क्या रहस्य है अब स्त्री में, ये बात है। तो सती ने जीत की है। महादेव जी ने अपने गणों के साथ उनको नंदी पर बिठा करके भेजा है। सती ने जाकर के देखा है कि वहां पे सब देवों की हाजिरी है, सब देवों का यज्ञ में पूजन का भाग रखा गया है, स्थापन किया गया है, लेकिन महादेव जी का भाग नहीं रखा गया है। सती ने अपने पिता से पूछा है, पिता ने मुंह घुमा दिया है। माँ ने कहा बेटा तू आ तो गई, लेकिन सती समझ गई है कि माँ क्या बताना चाहती है। तो उन्होंने अपने पिताजी से सवाल किया है, आपने सबका यज्ञ में भाग रखा, सबका पूजन का व्यवस्था किया, स्थान बनाया, महादेव जी का क्यों नहीं रखा? देवों के देव महादेव है। उसके पिता ने, दक्ष राजा ने दुर्बुद्धि होकर, अभिमान में चूर होकर सती का अपमान किया है। सती ने सोचा कि जहां हमारे पति का मान नहीं वो जगह पे हम भी क्यों रुके। और इससे पहले सती ने वन में राम जी का भी परीक्षा की थी, राम जी की, यही राम जी है कि जिनका ध्यान शिव जी जो हमारे पति देव कर रहे हैं। और राम जी ने सीता जी का रूप धारण करने पर माँ सती को बोला था, माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं? राम जी ने कहा था। हाँ, तो जब माँ बोला गया उसी समय शिव जी ने भी सती का त्याग किया था, मन ही मन त्याग किया था। उसी दिन से शिव जी सती को सत्संग बताते थे, राम जी की रामायण सुनाते थे, उनकी कथा उनकी लीला सुनाते थे, लेकिन पति पत्नी का व्यवहार बंद हो गया था। और माँ भी बैठे बैठे सती समझ गई थी क्या, कि मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। मन ही मन बोलते नहीं है शिव जी, लेकिन मेरा त्याग किया है। और इसी कारण यहाँ पे माँ ने सोचा है कि मेरे जीने का अब कोई अर्थ नहीं। एक तरफ मैंने सीता का रूप धारण किया, माँ का, जो महादेव को पूजनीय है सीता माँ, तो माँ का रूप हो गया तो महादेव जी स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मेरे पति का अपमान हो रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वही सती ने दक्ष को श्राप देते देते अपना शरीर वही यज्ञ कुंड में स्वाहाकार कर दिया है। बोले सती मैया की, बोले महादेव भगवान की। अब उनके गणों ने सती का जो यज्ञ में ध्वंस कर दिया यज्ञ का, और सती ने यज्ञ में स्वाहाकार कर दिया अपने देह का। जाकर के शिव जी को बताया है। शिव जी ने अपनी जटा को छोड़ा है, एक शिला पे राम से पछाड़ा है, और उसमें से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है। वीरभद्र को आज्ञा दी गई है भोलेनाथ के द्वारा के जाकर के दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दो। वीरभद्र आए हैं सेना के साथ, और उन्होंने यज्ञ को ध्वंस करने के बाद अपने उंगली के नाखून से दक्ष के मस्तक को छेदन कर दिया है। अब चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, सभी देव अपने अपने घर भाग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ का क्रोध है, रुद्र का क्रोध है, शिव जी का क्रोध जो तीसरा नयन खोल दे तो सबको भस्म कर दे। अब कहाँ जाए, किससे माफी मांगे? देवों के देव क्रोधित हो चुके हैं। वहां शिव जी आए हैं। आने के बाद शिव जी ने
माँ सती का देह उठाया है और चलना शुरू किया है। वही विरक्त शिव जी ने माँ की याद में जो चलना शुरू किया, तो माँ के जले हुए देह के जो अंग धरती पे जहां जहां गिरे, वहां 52 पीठ का शक्तिपीठ का स्थापन हुआ है। जैसे वैष्णो देवी माँ गुजरात में, गब्बर, आरासुर, हाँ, कामाख्या देवी, विंध्याचल, पावागढ़, हाँ, और जो देखो ना आप तो सोचोगे जो माँ है ना सबकी सब ऊपर जाके बैठी है, कोई नीचे में नहीं बैठी है। सर्वेश्वर धाम आना हो तो 5 सीढ़ी चढ़ जाओ, सर्वेश्वर धाम में मंदिर में दर्शन कर लो भगवान के। लेकिन जितनी जितनी माँ है ना शक्तियाँ, सबकी सब ऊपर जाके बैठी है। चामुंडा देखो ऊपर, वैष्णो रानी ऊपर, अंबाजी ऊपर। क्यों? वो कहती है कि एक बार दिल से आ तो सही, हाँ, मेरी गोद में आकर बैठने के लिए सोच तो सही। एक सीढ़ी के ऊपर मेरा माँ 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 करके पाँव तो चला। मैं खुद तुझे स्वयं लेने के लिए, गोद में लेने के लिए दौड़ी चली आऊंगी। लेकिन ये भाव समझे कौन? अब तो हो गया वो क्या बोलते हैं उसको, रोपवे। सीधे रोपवे में बैठना है, 100 रुपया दो ऊपर चढ़ जाओ, 100 रुपया दो नीचे उतर जाओ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अब देवों ने स्तुति की है शिव जी की, और फिर सती ने कहते हैं अंते मति सो गति। अंत में मति होती है ना जिसकी, जो वैसी ही गति होती है। एक महाराज जी थे, वो मरण सैया पे पड़े थे, बहुत ज्ञानी गुणी थे और मरण सैया पे पड़े थे। पूरा जीवन उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया, राम 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 राम। उस समय उनके शिष्य घेरे हुए थे मरण सैया पे और सोच रहे थे कि महाराज जी की जो प्राण है निकल क्यों नहीं रहे, निकल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज जी के प्राण दिन 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 जा रहा था, 5 दिन 7 दिन हो गए, लेकिन प्राण निकल दे को छोड़ नहीं रहे थे। अपने ऐसा होता है, अपने कोई स्वजन हो तो अपने क्या सोचते हैं, हम 11 करेंगे, 11 करेंगे, उनका देह छूट जाए, उनके प्राण छूट जाए, आराम से आसानी से निकल जाए, है ना। हम लोग ऐसे सोचते हैं अपने स्वजन के लिए। क्यों? संसार में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है देह जब प्राण छोड़ता है तब। तो वो महाराज जी जब प्राण नहीं निकल रहे थे, उसी समय वहां पे उनको लेटाया गया था गाय के गोबर के ऊपर, और राह देख रहे थे उनके शिष्य की कब प्राण छूटे, कब प्राण छूटे। तब एकदम से उनकी मुंडी ऐसे हुई बाईं ओर, महाराज जी की मुंडी बाईं ओर हुई। बाईं ओर हुई तो दूर देखे कि एक बेर का पेड़ लगा हुआ है, दूर एक बेर का पेड़ लगा हुआ है, उस पे लाल लाल रंग के बेर बने हैं, पक्के पक्के खट्टे मीठे बेर। अंतमति सौगति, सुनिएगा, एक क्षण के लिए अपना जीवन का दौर छोड़ दिए, पतंग कट गई, और पतंग कटती है ना तो कहाँ पे गिरेगी वो पता नहीं। फिर तो महाराज जी ने वो बेर के पेड़ को देखा, बेर के पेड़ पे ध्यान गया तो वहां बेर लटक रहा था, उस पे ध्यान गया, बेर लटक रहा था तो उसमें बेर पक्का था लाल कलर का, उसका स्वाद याद आया। उनको मन हुआ मरते मरते के बेर खा लेता। सोचिए, साधु, हाँ, जिसको स्वाद की ना पड़ी है वो साधु, जिसको स्वाद की पड़ी हो, आज ये मिठाई खाओ, आज ये करूं, वो भोग लूं, ये करूं, तब साधु ना है, वो साधु नहीं। हाँ, संसार में रहने वाले भी साधु होते हैं बहुत लोग, लेकिन संसार त्यागने में भी गलती हो जाती है लोगों से साधु बनने के बाद भी, है ना। तो वो साधु महाराज की नजर वहां पड़ी और इधर उनका प्राण निकल गया देह से। चिड़िया उड़ गई, उड़ते उड़ते जाकर बेर में बैठ गई, और बेर में जाने के बाद उन्होंने बेर को आरोगना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे उनकी आंखें खुली है, देखिएगा, बहुत ऐसे
विधान है कि जिससे पता चलता है कि मरने वाला इंसान अब की बार ये देह को छोड़ के दूसरी कौन सी योनि में जन्म लिया है। हाँ, हमारे यहाँ विधान होते हैं कि कोई कोई छलनी से आटा ऐसा करके रखते हैं, उसमें पैर पड़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये पैरों के हिसाब से चिड़िया बनी है कि गाय बनी है कि क्या है। सब शिष्यों ने देखा कि आंखें खुली है और उधर देख रहे हैं महाराज जी। मतलब जाने के बाद वो बेर पूरे पेड़ पे एक बेर लटका हुआ था, वो खोल करके देखे तो ओहो साधु महाराज, मुनि महाराज, गुरु महाराज इसमें कीड़ा बन के पड़े हैं यार, बेर खा रहे हैं, चाट चाट कर बेर खा रहे हैं कीड़ा बन के। यही अंतमति सोगति। इसीलिए पहले से ही राम राम भजिए कि अंत में हमें राम बोलना आ जाए, मरते समय राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, हे गोविंद निकल जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सती को मन था कि वो हिमालय की पुत्री बने, अंत में तो वो हिमालय की पुत्री बने हैं। और फिर पार्वती जी का जन्म हुआ है और पार्वती ने फिर तपस्या करके फिर अपने पति के रूप में भगवान को पाया है। उनकी माँ का नाम है मैना। मैं नहीं हूं, आत्मा है, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं। हाँ, तो यहाँ पे ध्रुव जी का आख्यान है। ध्रुव जी के बारे में बताया गया है कि उत्तानपाद मनु जी के पुत्र है। उनकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि यानी अपनी रुचि के हिसाब से, सुनीति यानी कि भगवान ग्रंथ और धर्म के हिसाब से चलने वाली। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, वहां से सुरुचि ने बोला कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, दूसरे जन्म में आना, तब तक जाओ। तो ऐसे कहते हैं कि लायक इंसान रहता है ना, उसको इशारा काफी है। हाँ? इशारा कर दो वो समझ जाएगा सब बात। ज्ञानी को इशारा ही काफी है, नहीं तो गधे को तो मारते रहो। रोज दिन एक ही जगह पे जाना हो फिर भी गधा डंडा खाता है ना। तो ध्रुव ने आकर के अपनी माँ को बात बताई है कि छोटी माँ ने हमें ये बात बताई कि आपको जन्म लेना पड़ेगा पिता की गोद में बैठने से पहले। तो बोले हमें कैसे प्राप्ति होगी। तो माँ कहा है ना, पहला शिक्षक माँ है। माँ से जैसा उत्तम गुरु कोई नहीं है, माँ से बड़ा भगवान कोई नहीं है। माँ सुनीति ने बताया है कि जाइए वन में जाकर के भगवान का ध्यान लीजिए। भगवान का ध्यान करने के लिए छोटे बच्चे को कौन भेजता है। ध्रुव जी जंगल में गए हैं, वहां नारद जी मिले हैं। नारद जी ने उन्हें तड़पाने की, वापिस भेजने की, बहलाने की कोशिश की है और बोले अरे छोटे बच्चे हो, जंगल में तो बहुत सारे प्राणी आते हैं, जंगली खा जाएंगे। हाँ, अपने कैसे बच्चे को डराते हैं, भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, बाबा पकड़ लेगा बच्चा तेरे को, बाथरूम में बंद कर दूंगी, है ना। ऐसे डराते हैं ना बच्चे को। वो नारद जी डराने शुरू किए ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी वो कैसे डरे। उन्होंने बोला आपको जो बोलना है बोलिए महाराज, हमको तो भगवान की प्राप्ति करनी है, हमने भगवान को देखा नहीं। नारद जी ने पूछा जानते हो भगवान क्या होते हैं। बोले नहीं जानते, लेकिन जाएंगे जरूर, तपस्या करेंगे, किसी भी हिसाब से उनको हमारे सामने हाजिर होना पड़ेगा। तब नारद जी समझ गए कि क्षत्रिय का बच्चा है, ऐसे नहीं मानेगा, जो जीत पे अड़ा है ना पूरी करके रहेगा। हाँ, लायक बनो। लायक जो बनता है ना उसे वो चीज मिलती है, जो जिसके लायक होता है उसको वही चीज भगवान देता है। जो गाली के लायक हो तो गाली, जो आदर के लायक हो तो उसे आदर मिलता ही मिलता है। यहाँ कहीं भी अन्याय नहीं है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आना है तो आ, राह में मुश्किल है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, देरी से मिलेगा। हिम्मत मत हारो, रास्ता मत छोड़ो, भगवान का विश्वास श्रद्धा अपने अंदर दृढ़ करते जाओ।
ध्रुव जी ने नारद मुनि को बता दिया, हम तो जाएंगे महाराज, आप अपना रास्ता देखो, हम तो जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। नारद मुनि ने खुश होकर के ध्रुव जी के कानों में फूंक मार दी है। अब जब नारद मुनि गुरु भगवान किसी के कानों में गुरु मंत्र दे दे तो भाई उसका तो कल्याण होना ही होना है, उनको तो भगवान से मिलना ही मिलना है। हाँ, तो महाराज क्या हुआ कि एक दिन एक भाई जो भगत थे वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमा के रखे। बीच बीच में हम संसार की बातें लेते रहते हैं भागवत जी की बातों में। क्यों? भागवत जी तो सब लगभग जानते हैं छोटी मोटी, और भागवत जी जानना जरूरी है। ग्रंथ की धर्म की बातें, अपना धर्म, सनातन धर्म जानना जरूरी है, लेकिन उसको समझाने के लिए आसान रास्ता वो बोला गया है कि जो वक्ता है उसे आसान बनाने के बाद श्रोताओं को बताना है, छोटी छोटी कहानी बनाकर उनको समझाना है। तो ये महाराज एक भक्त था कोई आपके जैसा, और वो ध्यान धरने के लिए बैठ गया। हम अपने जो वडील है, जो कुर्सियों पे बैठे हैं और नीचे में भी बैठे हैं, पूजनीय वडील है जो उम्र वाले हैं, उनको बोलते हैं कि आप लंबे पांव करके भी बैठ सकते हो, आप लंबे पांव करके भी बैठ सकते हो। आप सभी कहते हैं क्यों? भगवान का नाम स्मरण करने के लिए सोते रहे, बैठे रहे, बस अपना मन उसके चरणों में रहे। आप शोक मत कीजिए माताएं बहनें, मेरे जो पूजनीय बैठे आप सभी, आप लंबे पांव करके भी बैठिए, लेकिन बैठिए। आप बैठे हो ना तो हमें आनंद है कि आप इतनी उम्र में हमारे सामने बैठे हो, बहुत आनंद है। जय हो, जय हो। तो यहाँ बताया कि जो आपके जैसे कोई भगत था तो पीपल के नीचे बैठ गया, घनघोर पीपल था फैला हुआ, उसके नीचे बैठा और बोलने लगा श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। और उसका तार लग गया। तार लगते लगते ऐसा भी हो गया कि भाई उसकी आंख ही नहीं उगड़े। एक दिन नारद जी वहां से निकले, और नारद जी का काम जानते हो ना, जो लायक हो ना उसको रास्ता बता देना, और जो लायक ना हो उसको गोल घुमा के यू टर्न, भाई पेवेलियन पे वापस जाओ, क्रिकेट का ग्राउंड खत्म हुआ, आपकी बारी खत्म हुई। हाँ,